नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो मेजर साहब का वीडियो है। पहलगाम इंसिडेंट्स, इंडियाज रिस्पॉन्स हिट्स पाकिस्तान हार्ड, द चाणक्य डायलॉग्स का वीडियो है। और मेजर साहब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, मेजर साहब की बातें जो हैं वो पूरी दुनिया में जानी चाहिए, देश के कोने कोने तक जानी चाहिए, लोगों को रियलिटी पता चलनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि मेजर साहब क्या बता रहे हैं और इस वीडियो से हमें क्या सीखना है और आगे कैसे इसको एक्शन में लाना है। उसके लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसको करो बंद करो फिलहाल के लिए, जब तक पाकिस्तान अपनी औकात में ना आए, अच्छी वाली औकात में, जब तक पाकिस्तान पूरा गुरेज न करे आतंक से, तब तक पाकिस्तान में पानी नहीं जाएगा। अब भारत क्या करेगा? भारत डैम बनाएगा दोस्तों, भारत पानी डाइवर्ट करेगा और पाकिस्तान में सूखा होगा। पाकिस्तान अभी देखिए समर्स धीरे 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 चढ़ रहे हैं, 40 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस कर गया है और पाकिस्तान में कई जगह ये जो टेम्परेचर है दोस्तों, ये 50 डिग्री पार भी करता है। भारत में भी करता है, पाकिस्तान में भी करता है। तो जैसे कि मेजर साहब ने समर्स की बात की है, तो मैंने कल ही ये वीडियो बना दिया था कि समर्स विल बी फैंटास्टिक फॉर पाकिस्तानीज। तो डिफेंस डिटेक्टिव पर वो वीडियो है, कैसे ये समर्स पाकिस्तानियों के लिए फैंटास्टिक होने वाला है। उस वीडियो में पूरी डिटेल मैंने दी है। बहुत मज़ा आएगा आपको वो वीडियो देखकर कि लड़ाई के लिए सिर्फ गोले बारूद बम बरसाने की ज़रूरत नहीं होती। गोला, बम, मिसाइल, फाइटर जेट, टैंक, ये सब आखिरी विकल्प होते हैं। उसके पहले बहुत सारे विकल्प हैं जिनसे पाकिस्तान को घुटनों पर लाया जा सकता है। और सिर्फ एक स्टेटमेंट ने कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को पॉज कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान इस समय बिलबिलाया हुआ है। पता है पाकिस्तान की तरफ से क्या धमकियां आ रही हैं कि हम न्यूक्स का यूज करेंगे। ये लगा रहा हूं मैं स्क्रीनशॉट। पाकिस्तान की तरफ से धमकी आ रही है कि हम न्यूक्स का यूज कर सकते हैं, एटम बम का यूज कर लेंगे आपके डैम के ऊपर। अब आप जरा इस फ्रस्ट्रेशन को, इस बौखलाहट को आप जरा समझिए कि पानी रोका है, उस पर एटम बम चलाने को तैयार है पाकिस्तान। और ये ऐसा नहीं होता कि पानी, आज हमने बोल दिया पानी रोक दिया तो बिल्कुल किवाड़ बंद कर दिया और पानी जाना बंद हो गया। ऐसा नहीं होता है। ये एक प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे चीजें होती हैं। तो आप लोग ये मत समझिए कि आज ऐलान हुआ और कल से पाकिस्तान के नलों में पानी आना बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं। धीरे धीरे स्टेप्स लिए जाते हैं, धारा को मोड़ा जाता है। वो धारा कहीं और जाके किसी और नदी में मिलेगी, जिस नदी से का फायदा हमें मिलेगा। बहुत कुछ है। तो इसका असर दिखने में अभी 2-4 महीने लगेंगे, 2 महीने लगेंगे। गर्मियां आ रही हैं तो अभी ये अप्रैल चल रहा है, मई जून में देखिए क्या होता है। वैसे भी पाकिस्तान जो है वो वाटर स्कार्सिटी से जूझ रहा है और ये पाकिस्तान की न्यूज़ मीडिया पर भी ये खबरें आई हैं। स्क्रीनशॉट मिलेगा तो लगा दूंगा। पाकिस्तान ऑलरेडी 20 से 30% पानी के कमी होने की वजह से 20-30% पानी की कमी से जूझ रहा है। तो आने वाले वक्त में ये मुसीबत तो बढ़ने वाली है ना भाई। तो आप सोचिए कि पाकिस्तानियों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि वो कह रहे हैं कि हम न्यूक्स का इस्तेमाल करेंगे डैम को उड़ाने के लिए। अब आप समझिए कि किस लेवल के लोग हैं और इनके लिए एक पानी का कदम उठाना न्यूक्लियर वॉर पर ले आया। जब असल लड़ाई छेड़ेंगे तब क्या होगा? वहां पे खेती कैसे होगी? अब देखिए साहब, पहली चीज, पहला वार इंडस वाटर ट्रीटी, दूसरा वार बोला कि अटारी वागा में जो परेड चलती है या इसके थ्रू आवागमन होता है, सब बंद करो, खत्म करो। ये दोस्तों, ये परेड मुझे पहले भी पसंद नहीं थी। ये जो परेड है, आई नेवर लाइक दैट। ये शोबाजी, सामने पाकिस्तानी हैं, यहां पे इंडियंस हैं, नाच गाना चल रहा है। आई वॉज नेवर इन फेवर। अच्छा हुआ बंद हो गई परेड। मैं तो कह रहा हूं उसको परमानेंटली बंद करो, कहानी खत्म करो, कलेश काटो। तीसरी बात बोला कि साहब सार्क वीजा वाले जितने हैं आउट, फौरन निकलो। चौथी बात यह बोली कि आगे सार्क वीजा नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो हुई है, अगर इंडस वाटर के अबेयंस के बाद अगर कोई बात हुई है, वो ये हुई है कि जो डिफेंस अटैचीज हैं पाकिस्तान में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, उनको बोला है कि तुम लोग वापस भारत आ जाओ। और यहां के डिफेंस अटैचीज को यह बोला है आउट। जो पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट हैं भारत में, मिस्टर वड़ाइच को बुला के साफ साफ ये बोल दिया है
कि साहब सब लोगों को बाहर निकालो जिस जिसका नाम हमने आपको दिया है। जहां पे 55 लोग हुआ करते थे हाई कमीशन में, अब सिर्फ 30 लोग होंगे, यानी कि पाकिस्तान में भारत ने अपना प्रेजेंस कम कर दिया है और पाकिस्तान को भी डाउनग्रेड कर दिया है। अब दोस्तों पाकिस्तान से कुछ इसके बारे में रिस्पॉन्सेज आए हैं। वो रिस्पॉन्स दिखाऊं उसके पहले एक वीडियो भी आया है कि जो इस्लामाबाद में कल ट्विटर पे मैंने देखा कि इस्लामाबाद में जो अभी ट्विटर पे आया है, अब ये दिख रहा है कि वही है कि जो इंडियन हाई कमीशन है वहाँ पर लोग भीड़ मॉब चली गई और वो गेट क्रॉस करने लगे और ये सारी चीज़ें। तो मैं अगर इस भीड़ में आप शामिल थे तो मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी देना चाहता हूं कि एक हाई कमीशन आपका भी दिल्ली में है। तो अगर वहां पर हमारे उच्चायोग के किसी एक बंदे के खरोंच भी आई तो याद रखना कि यहां पर तुम्हारे बंदों के साथ क्या होगा। तो जानवरों की तरह मत बिहेव करो, इंसानों की तरह रहो। इंसानों की तरह रहोगे तो बच जाओगे, वरना ऐसा नहीं है कि तुम वहां पर हाई कमीशन में कुछ कर दोगे और यहां पे हाई कमीशन जो है तुम्हारा वो बच जाएगा तुम्हारा। और ये धमकी नहीं है, ये सलाह है, क्योंकि वो मॉब जो देखी है हमने, अगर उस मॉब ने कल को वो मॉब 4 गुनी हो जाए, 10 गुनी हो जाए तो वहां पे संभाला नहीं जा सकता। तो कल को हमारे डिप्लोमैट्स, उनकी जान को खतरा है वहां पर। और अगर इस तरह की तस्वीरें आती रहीं तो यकीन मानिए यहां भारत के लोग खाली नहीं बैठे हैं। तो 1 सेकंड नहीं लगाएंगे, अपना काम धाम छोड़कर पाकिस्तानी हाई कमीशन में दिल्ली में पहुंच जाएंगे वो। तो फिर मत कहना कि जी किसी इंडियन ने बताया नहीं, हमें समझाया नहीं। मैं समझा रहा हूं, आपको फ्यूचर दिखा रहा हूं कि ये काम मत करिए। ये जो काम करने की कोशिश आप लोगों ने की है, मॉब घुसने की कोशिश की इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन में, ये काम मत करिए। मैं फिर कहता हूं, ये ट्विटर पे वीडियो है, कब का वीडियो है मुझे नहीं पता, कहा जा रहा है कि अभी का वीडियो है। लेकिन अगर ये अभी का वीडियो है, अगर ये सही वीडियो है, अगर ये घटना अभी की है, तो ये नहीं भूलना है पाकिस्तानियों कि आपका भी हाई कमीशन यहां पर है और आपके भी हाई कमीशन के स्टाफ यहां पर हैं। ये नहीं भूलना चाहिए। बाकी ठीक है, जैसे आपके पास न्यूक्स हैं वैसे हमारे पास भी न्यूक्स हैं। वो रिस्पॉन्सेज मेरे पास हैं, एक एक करके मैं वो रिस्पॉन्स बताऊंगा। ये कुछ पाकिस्तान के लोग हैं जो पाकिस्तान में रिस्पॉन्ड करते हैं, अलग अलग चीजों पे, ट्विटर पे लिखते हैं, इंस्टाग्राम पे लिखते हैं। ये पाकिस्तान के अपने आप को ओपिनियन मेकर समझते हैं ये लोग। तो वो जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जरा उनके बारे में भी आज बात कर ली जाए। अब दोस्तों मेरे हाथ में ये कुछ ट्विटर पे रिएक्शंस हैं पाकिस्तानियों के, मैं एक एक करके पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा। चौधरी फवाद हुसैन ये लिखते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इंडियन बेसिन ट्रीटी, सेम एज दी इंडस वाटर ट्रीटी, इसको अबेयंस में नहीं डाल सकता। यह ग्रॉस वायलेशन ऑफ ट्रीटी लॉ। दिस चाइल्डिश डिसीजन अफेक्ट्स ओनली पुअर फार्मर्स ऑफ पंजाब एंड सिंध। ये चौधरी फवाद हुसैन का कहना है। भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूं, साफ सीधी बात, भारत नहीं कर सकता, भारत नहीं कर सकता? बेटे भारत ने कर दिया है। आपने सुना नहीं मिस्टर विक्रम मिस्री को बोलते हुए कि हमने कर दिया है? तो अभी तुम्हें शक क्या हो रहा है? शक क्या हो रहा है? भारत नहीं कर सकता। अच्छा, तुम आतंकी भेज सकते हो, तुम 26/11 कर सकते हो, तुम पार्लियामेंट पे हमला कर सकते हो, तुम अक्षरधाम पे हमला कर सकते हो, ठीक है, तुम सब कुछ कर सकते हो। 1993 दाऊद इब्राहिम के थ्रू तुम बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते हो, तुम कश्मीर में आतंकवाद कर सकते हो, तुम पंजाब में लोगों को मरवा सकते हो। भारत ये नहीं कर सकता अंडर इंटरनेशनल लॉ। आई एम सॉरी माय फ्रेंड, आई एम सॉरी, भारत कर चुका है। अभी तुम्हें जिसके सामने रोना है, तुम लोग जाओ, आंसू बहाओ, पैर पकड़ो। पानी का स्विच ऑफ है, नलका बंद हो चुका है, टोटी तोड़ चुका है भारत। अब प्यास से मरो। अशफाक हसन, ये ब्रिगेडियर अशफाक हसन हैं, ये कहते हैं, अब देखो ये ब्रिगेडियर है पाकिस्तानी फौज का अशफाक हसन, ठीक है, ये जंगली सुअर जैसी शक्ल वाला, इसकी शक्ल लगाओ जरा, ये आपको ब्रिगेडियर लगता है? ये ऐसे नहीं लगता जैसे को हलवाई बैठा है गले के पीछे? ये अपने आप को ब्रिगेडियर कहता है। ये कहता है पाकिस्तान को भी अधिकार है टू वॉक अवे फ्रॉम शिमला अग्रीमेंट एंड ऑल अदर अग्रीमेंट्स एट इट्स ओन एज अ रिस्पॉन्स। यानी कि पाकिस्तान का अधिकार है कि शिमला अग्रीमेंट से कर जाओ वॉकआउट, कर जाओ वॉक। शिमला अग्रीमेंट में हुआ क्या था? इस अनपढ़ बेरोजगार ब्रिगेडियर को कोई समझाए कि शिमला अग्रीमेंट के तहत मुख्य बातें हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि पाकिस्तान में लिखने पढ़ने का रिवाज तो है नहीं।
साहब 13,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन सिंध के इलाके में भारत ने घेरी थी। 13,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरी। आपने तो सिर्फ 93,000 का फिगर आपको पता है ना, जो भारत ने युद्धबंदी लिए थे, जंगबंदी लिए थे, सरेंडर करा था जब पाकिस्तानी फौज ने। क्या आपको यह भी पता है कि 13,000 किलोमीटर पाकिस्तान की जमीन भारत के अंडर थी? एक साल ऑल द वे टू उमरकोट, जो कि एक जमाने में अमरकोट हुआ करता था, बाद में उसका नाम चेंज करके उमरकोट कर दिया। ये जमीन भारत ने बोला ले जाओ वापस। यह था शिमला मुआहदा। 19 मैप साइन करे गए दोस्तों, ये दूसरी कहानी है। 19 मैप साइन करे गए कि यह आपका बॉर्डर है, हमारा बॉर्डर है। और एक खास इलाके में, मैं उस इलाके के बारे में भी बताऊंगा क्योंकि आप उसके बारे में जानते हैं। एक खास इलाके में यह बताया गया कि साहब यहां पे सर्दी बहुत होती है, बहुत फौजी हमारे परेशान हो जाते हैं, तो एक काम करेंगे हम लोग, जब सर्दियां शुरू होंगी तो पोस्टों से नीचे हम भी आ जाएंगे, आप भी आ जाएंगे, और जब गर्मियां शुरू होंगी तो पोस्टों पर आप भी चढ़ जाइएगा, हम भी चढ़ जाएंगे। ये साइन करा था जुल्फिकार अली भुट्टो ने और इंदिरा गांधी जी ने साइन करा। 19 मैप एक्सचेंज हुए, एक कॉपी पाकिस्तान के पास, एक कॉपी हमारे पास, हर एक मैप की। 1999 में पाकिस्तान ने करार तोड़ दिया, पाकिस्तान ने कारगिल पे हमला कर दिया, पाकिस्तान ने भरोसा तोड़ा, पीठ में हमारे खंजर उतारा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कौन सी शिमला अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं हम? शिमला अग्रीमेंट से वॉकआउट कर जाओ ना यार, तुम तो कर चुके हो। 1999 में जब कारगिल का ऑपरेशन लॉन्च हुआ, यू वायलेटेड द शिमला अग्रीमेंट। शिमला अग्रीमेंट हैज नो वैल्यू फॉर अस टुडे। जाओ उसका प्रिंट आउट लो शिमला अग्रीमेंट का, ठीक है पाकिस्तानियों, और उसको फाड़ दो और डस्टबिन में डाल दो मेरी तरफ से। जिस दिन पाकिस्तानी फौजी कारगिल में चढ़े थे, उस दिन शिमला अग्रीमेंट मर गई। तुम्हें पता होना चाहिए, इस टाइप के अनपढ़ लोगों को अगर तुम ब्रिगेडियर बनाओगे, फिर तुम्हारी फौज कैसी है। आई मीन गॉड कैन ओनली हेल्प योर आर्मी, इफ एट ऑल गॉड कैन हेल्प। अरे मेजर साहब, और बात सिर्फ इनके इस अनपढ़ ब्रिगेडियर की नहीं है, इनका मीडिया भी तो वही है। हामिद मीर ने लिखा, हामिद मीर का भी ट्वीट लगाओ भाई। हामिद मीर ने लिखा कि शिमला समझौते से हम हट जाएंगे और ये होगा, वो हो जाए, ऐसा हो। हामिद मीर तो पढ़े लिखे टॉप नॉच जर्नलिस्ट हैं वहां के भाई। शिमला अग्रीमेंट में और भी बातें लिखी थी कि भाई कश्मीर का जो मसला है वो यूनिलैटरल नहीं होगा, वो बायलैटरल होगा, और हम इसे पीसफुली इसको हैंडल करेंगे ऑन द टेबल। क्या कश्मीर, शिमला अग्रीमेंट के बाद कश्मीर पीसफुली रहा है? तो जब कश्मीर को आपने पीसफुल रहने नहीं दिया, तो आप कैसे, शिमला अग्रीमेंट वहीं पे वायलेट हो गया जब वहां पर पीस है ही नहीं। आप कभी यूएन चले जाते हो, आप कभी टर्की चले जाते हो, आप कभी मलेशिया से बयान दिलवाते हो कश्मीर के बारे में, आप तो इसको यूनिलैटरल बनाने पर तुले हुए, जबकि शिमला अग्रीमेंट के मुताबिक ये बायलैटरल मामला है। तो तोड़ते तो आप हो, हम तो नहीं जाते कहीं पे बोलने। तो शिमला अग्रीमेंट तो कब का खत्म हो चुका है। बिल्कुल ये करेक्ट बात है, शिमला अग्रीमेंट कब का खत्म हो चुका है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। ऑल गॉड कैन हेल्प। ये हाल है तुम्हारे ब्रिगेडियर्स के, जिनको यही नहीं पता कि शिमला अग्रीमेंट में लिखा क्या। पढ़ लिया करो, मदरसे से बाहर निकलो, गो टू अ रेगुलर स्कूल। ये जो ब्रिगेडियर है, इस ब्रिगेडियर को क्लास 6th में दोबारा भर्ती करवाओ, किसी प्राइमरी स्कूल की क्लास 5th, क्लास 6th में, ठीक है। रादर देन ओनली स्टडिंग व्हाटएवर दे टीच इन अ मदरसा, इसको मॉडर्न एजुकेशन दिलवाओ। उसको यही नहीं पता कि शिमला अग्रीमेंट में हुआ क्या है। जो आप लोग कहते हो कि शिमला मुआहदे के तहत हम किसी तीसरे को लेकर नहीं आएंगे, जो कश्मीर का विवाद है, हम किसी तीसरे को लेकर नहीं आएंगे। ये बायलैटरल, तुमने कभी बायलैटरल रखा? तुम्हारा हर प्रधानमंत्री, हर आर्मी चीफ लोगों के सामने भीख मांगता रहता है। कभी तुम कहते हो मलेशिया से, यार कश्मीर के ऊपर जरा 2 लफ्ज कह दो यार। अभी तुमने फिर बांग्लादेश तक से भिखारी से तुमने भीख मांगी, तुमने भिखारी से भीख मांगी, तुमने बोला जरा कश्मीर के बारे में कुछ कह दो। वो कंफ्यूज हो गया, वो कह रहा था मैं तो भाई तुमसे पैसे मांगने चाह रहा हूं, तुम मुझसे चाह रहे हो मैं कुछ कर दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने मोहम्मद यूनुस को कंफ्यूज कर दिया, उस भिखारी को। अब तुम लोग कह रहे हो कि यार शिमला मुआहदा, उससे हम हट सकते हैं, बायलैटरल। मत करो यार, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता इंडिया में। जैसा मैंने बोला, प्रिंट आउट लो शिमला अग्रीमेंट को और फाड़ के फेंक दो डस्टबिन में। कल फाड़ने वाले हो आज फाड़ो, आज फाड़ने वाले हो अभी फाड़ो। किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तुम तो तीसरे के बिना कहां मानते हो? तुम्हें तो चाहिए बाहर का इन्वॉल्वमेंट, तुम्हें चाहिए बाहर का इन्वॉल्वमेंट। पहले तुम पैसा मांगते हो पाकिस्तानियों, भिखारी कौम, पहले तुम पैसा मांगते हो। जब पैसा नहीं देता तो बोला ठीक है भाई साहब आपके पास पैसा नहीं है, कम से कम कश्मीर के बारे में तो एक बयान दे दो। किसके पास नहीं भागे तुम शिमला अग्रीमेंट की बात करते हो, तुम अर्दोगान के पास भागते हो हर 6 महीने में। कश्मीर के बारे में कुछ बोल दो। तुमने OIC का गलत इस्तेमाल करा,
तुमने ओआईसी का गलत इस्तेमाल करा, कश्मीर 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 ओआईसी। क्या है फिर? रो, गाना गाओ कश्मीर का, गाओ, भिखारी को कौन पूछता है? तुम्हारे खुद प्रधानमंत्री ने बोला था ना, बेगर्स कांट बी चूजर्स। कौन सी शिमला एग्रीमेंट? अब ये देखिए साहब, यहां पे हामिद मीर जो एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तानी जर्नलिज्म का, वो कह रहा है कि अब पाकिस्तान में ये डिबेट हो रही है कि अगर इंडिया गुड बाय कहता है इंडस वाटर ट्रीटी को, जो कि वर्ल्ड बैंक से ब्रोकर्ड है, पाकिस्तान ऑल्सो हैज अ राइट टू वॉक अवे फ्रॉम शिमला एग्रीमेंट विच वाज नॉट ब्रोकर्ड बाय एन इंटरनेशनल प्लेयर। तो क्या हुआ? हाउ डज इट मैटर? अरे हामिद मीर जी, एक बात बताइए, आप बोलते क्यों हो इतना? मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, पाकिस्तानी पंजाबियों में प्रॉब्लम क्या है? तुम लोगों में ब्लड में प्रॉब्लम है क्या? तुम लोगों के देयर इज कुछ है गड़बड़ पाकिस्तानी पंजाबी ब्लड में। आप लोग इतना बोलते क्यों हो? व्हाई डोंट यू डू समथिंग? डू इट। आप ये कहते हो कि भारत ने पाकिस्तान में इंटरफियरेंस करा, आप ये कहते हो भारत ने उस तंजीम को सपोर्ट करा, उस तंजीम ने, यार कभी तो कुछ करो। हमें प्रूफ मिला कि उड़ी तुम लोगों ने करवाया है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करवाई। हमें प्रूफ मिला कि तुम लोगों ने पुलवामा करवाया, हमने बालाकोट में ठोक दिया तुम्हें। अब हमें प्रूफ मिला कि तुम लोग पहलगाम के टेररिस्ट एक्ट में, टेररिस्ट अटैक में मुलव्विस हो। हमने अबेयंस में कर दी इंडस वाटर ट्रीटी। पर तुम लोग पाकिस्तानी पंजाबी सिर्फ बकवास करते हो, सिर्फ बकवास करते हो। यू आर फुल ऑफ हॉट एयर। आई चैलेंज यू, आई चैलेंज यू। शिमला एग्रीमेंट तो मरी हुई है, कुछ बढ़िया करके दिखाओ, कुछ ग्रैंड करके दिखाओ, हमें भी तो पता लगे। तुम शाहीन हो, परवाज है तुम्हारी, फलाना है, ढिमका है तुम्हारा, बेगैरत कौम। करके दिखाओ, तुम करके दिखाओ। सुअर की तरह दौड़ा दौड़ा के ना मारा ना, तुम देख लेना। तुम्हारे जितने भी लोग भौंक रहे हैं, तुम्हें पता लगेगा भी। तुम रुक जाओ, जस्ट वेट, वेट फॉर अ वीक, वेट फॉर 10 days, यू विल कम टू नो। एंड व्हाट यू विल गेट इन अ वीक, 10 days, मैक्सिमम 2 weeks, उसके बारे में मैं थोड़ा सा ट्रेलर आज तुम्हें देखने वाला। पाकिस्तानियों, तुम जरा ये वीडियो जरूर देखना, ठीक है? तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है वीडियो। तो पाकिस्तानियों, अब मैं तुम्हें आज बताऊंगा कि तुम्हें कहां कहां मार पड़ेगी, और ये इसलिए बताऊंगा कि मैं चाहता हूं तुम मरहम खरीद के पहले अपने पास रख लो। इशाक डर कहता है, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ हैज कन्वीन्ड द मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कमिटी ऑन थर्सडे मॉर्निंग 24 April 2025 टू रिस्पॉन्ड टू द इंडियन गवर्नमेंट स्टेटमेंट। ये कुछ नहीं है। इशाक डर भी पाकिस्तानी पंजाब का है, वो भी लाहौरी है। इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने मीटिंग में नाश्ता करना है, सैंडविच खाने, और कुछ नहीं करना। इनके बस का ही कुछ नहीं है। ये डरपोक हैं, ये बुज़दिल हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। ये बोलते हैं, ये बकवास करते हैं पाकिस्तानी पंजाबी। आई डेयर यू, शिमला एग्रीमेंट को मारो गोली। शिमला एग्रीमेंट की जीरो वैल्यू है, और कुछ बड़ा करके दिखाओ यार, कुछ तो करके दिखाओ पाकिस्तान। हमें लगे कि तुम्हारी रगों में खून है, ठंडा पानी नहीं है। कुछ तो करो। किया तो इन्होंने, धमकी दे रहे हैं कि न्यूक से उड़ा देंगे हम डैम को। जो ट्रेड हो नहीं रही थी 2019 में, इमरान खान ने जो ट्रेड बंद कर दी थी, जो रिलेशन बंद कर दिए थे, जो बॉर्डर बंद कर दिए थे, वो बॉर्डर दोबारा से पाकिस्तान ने बंद किए 2025 में। वो ट्रेड दोबारा से बंद किए 2025 में पाकिस्तान ने। बंद बॉर्डर को दोबारा बंद किया है पाकिस्तान ने, बंद ट्रेड को दोबारा बंद किया है पाकिस्तान ने। किया तो है मेजर साहब, और कितना बच्चों से कराओगे? कर तो दिया, अब क्या करें बेचारे? फिर से 71 वाला करें क्या? पैंट खोल के पैंट रिमूवल सेरेमनी करानी है? चलिए, इस पर मैं फिर कहूंगा कि ठीक है, फिर ये अच्छा प्लान है, ओके। कुछ बड़ा करो, मासूमों को नहीं। एक काम करो, जो तुम्हारी फौज है ना, जिसको तुम मुजाहिद कहते हो, गाजी कहते हो, अपनी फौज को, आसिम मुनीर को बोलो कि कश्मीर में है, आमने सामने की लड़ाई लड़े। एक बार बोलो, आमने सामने की लड़ाई। कहना इंडियन आर्मी है वहां पे। तुम्हें पता है तुम्हारी फौज खाकी वर्दी क्यों पहनती है? और आसिम मुनीर की जो पैंट है ना, वो डबल खाकी है। इंडियन आर्मी का नाम सुनते ही उसके पेट में ऐसे हॉल पड़ते हैं कि ही रिक्वायर्स दैट कलर ऑफ ट्राउजर। मतीउल्ला जान, पाकिस्तान एंड इंडिया टू न्यूक्लियर नेबर्स। प्लीज मतीउल्ला जान जी, थोड़ा सा ठंडी है। न्यूक्लियर व्यूक्लियर का ना, ये आप प्लीज अनपढ़ जैसे बातें मत करा करिए। आप अनपढ़ जैसे, टू न्यूक्लियर नेबर्स, नोबडी इज इंप्रेस्ड। ये जो तुम्हारा न्यूक्लियर व्यूक्लियर बकवास है ना, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी औकात नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम टैंक में तेल डाल दो। यही जनरल बाजवा ने बोला था। जनरल बाजवा ने बोला था, जाके देखो हामिद मीर का इंटरव्यू। जनरल बाजवा ने बोला था हमारे पास
टैंक में तेल डालने के लिए नहीं, न्यूक्लियर पावर। बकवास सुन लो इनकी बकवास। न्यूक्लियर पावर, a nuclear power threatening to block the flow from its rivers without any investigation or evidence is an open declaration of war। छोड़ दो ये सब बातें, तुम करोगे क्या ये बताओ, तुम्हारी औकात क्या है? पाकिस्तानी पंजाबियों में तुमसे पूछ रहा हूं, मैं सारे के सारे पाकिस्तानी पंजाबियों से ये पूछ रहा हूं, तुम्हारी औकात क्या है? तुम ये बता दो आज, तुम बता दो, हिंदुस्तान को बता दो, तुम भारत को बता दो, तुम इंडिया को बता दो कि हमारी रगों में पानी नहीं है, हमारे रगों में खून दौड़ रहा है। तुम बता दो एक बार। मोहम्मद बिन कासिम का खून, बी प्रिसाइज, इन्हीं के बकौल मोहम्मद बिन कासिम का खून दौड़ रहा। मैं देखना चाहता हूं तुम करोगे क्या अभी। भाई साहब, वहां पे नदन कमांड एक्टिव हो रहा है। मैं इंडिया के नदन कमांड की बात कर रहा हूं। आसिम मुनीर को ना सुअर की खाल उड़ा के टेबल पर खड़ा करके मुजरा करवाएंगे, तुम देखना अभी। तुम्हारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर को, मौलाना आसिम मुनीर को सुअर की खाल पहना के टेबल पर मुजरा करवाएंगे अभी। तुम देखे तुम लोग इतने बकवास करते हो ना, जो बेटा तुम्हारी सुतैया होने वाली है पूरी। देन अटैकिंग द वाटर रिजर्वायर। नहीं, देखिए एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, अगर कश्मीर पर आपका स्टैंड क्लियर है, पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, कश्मीर पर आपका स्टैंड क्लियर है। आपके इसी आर्मी चीफ ने कहा था ना कि भाई कश्मीर पर अगर 10 बार मुझे जंग करनी पड़े तो मैं जंग करूंगा। तो भाई हम चाहते हैं कि आसिम मुनीर जंग करे। पाकिस्तानियों में तुमसे पूछता हूं, तुम लोग जाकर आसिम मुनीर को कहो कि तुम जंग शुरू करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। कश्मीर को इस बार ले लेना है, आसिम मुनीर तुम्हारे में औकात है तो जाओ लड़ो। लेकिन ना आप ये कह पाओगे और आसिम मुनीर वही करता रहेगा, इधर से 4 भेजेगा, उधर से 4 भेजेगा। आसिम मुनीर, सीधी सी बात है ना, फौज लेकर आ जाओ भाई, आमने सामने की लड़ाई लड़ लेते हैं। क्या ये सिविलियंस को मारना, ये करना, वो करना? मर्द के बच्चे हो, कलमा गो मुसलमान हो, तो अपनी फौज लेकर आओ, आमने सामने डिक्लेयर करो कि हम वॉर लड़ने जा रहे हैं। जैसे 4 बार लड़ चुके हो, 5वीं बार आओ लड़ने। वो मेजर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, तुम लोग सिर्फ बोलते हो, करके कुछ नहीं खाते, करोगे निहत्थे लोगों को मारते हो। अबे एक बाप की औलाद हो तुम लोग, तो आमने सामने के फौज टू फौज लड़ो ना यार, फौज टू फौज लड़ो। पाकिस्तान डिक्लेयर करे कि भैया हम कश्मीर लेने जा रहे हैं, हम भारत से कश्मीर लेकर रहेंगे और इसके लिए हम लड़ने जा रहे हैं। दैट्स इट। ये जनानियों वाली हरकतें करते हो तुम लोग। Then attacking the water reservoirs, dams built by India on the river with trillions of dollars could be considered Pakistan's right to self-defense। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के डैम बनते हैं। अबे तुमने साकिब निसार, मैं ये मतीउल्लाह जान को बोल रहा हूं, तुमने क्या सोचा है कि साकिब निसार जो है वो इंडिया का सिटीजन है? डैम्स बिल्ट विद ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, और तुम्हारे पाकिस्तानी पंजाबी फौज की इतनी औकात है? यू विल अटैक आवर डैम्स, तुम्हारी हस्ती मिट जाएगी। उन 2-2 कौड़ी के लोग, तुम यार, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, पाकिस्तानियों सुनो, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम तुम्हें मारे मुंह पे 4 थप्पड़, तुम यस सर बोलो, फिर हम अगले दिन 4 थप्पड़ मारे, तुम यस सर बोलो। इससे ज्यादा हम चाहते ही क्या है? तुम्हें ऑब्जेक्शन किस चीज का है? मार खाना, गाली खाना, बेइज्जती सहना, ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। व्हाई डू यू ऑब्जेक्ट? खा लो मार, बी स्पोर्टिंग अबाउट इट। 4 थप्पड़ आसिम मुनीर के मुंह पे, पड़ाक, छप जाए गौरव आर्या का हाथ जो है आसिम मुनीर के गाल पे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, चोर का बच्चा। इज इंडिया रेडी टू डू सच अ थिंग एंड कॉज इरिपेयरेबल डैमेज? मतीउल्लाह जान जी, इंडिया हैज ऑलरेडी डन इट। कौन से ख्वाबों की दुनिया में रहते हो आप? इंडिया हैज ऑलरेडी डन इट। आप भारत से पूछते हो आर यू रेडी? ऑफ कोर्स वी आर रेडी, वी हैव डन इट। और पाकिस्तानी पंजाबियों, तुम भी कुछ कर लो। मैं तो चाहता हूं एस्केलेशन हो, मैं तो खुल के बोल रहा हूं एस्केलेशन हो। हमने कर दिया, अब तुम भी तो कुछ करो यार। सबूत तो दो, सबूत तो दो कि तुम्हारे रगों में ठंडा पानी नहीं है, तुम्हारी रगों में खून है। सबूत कुछ तो करो। कब तक ये लश्कर और जैश के पीछे छुपे रहोगे? बोलो आसिम मुनीर को, जगाओ उसको, कहना मौलाना साहब जगो, हाफिज साहब जगो, कुछ करो। इंडियंस कह रहे हैं ये कर देंगे, आप कुछ करो। बोलो उसको यार, बोलो। किस चीज की तनख्वाह लेता आसिम मुनीर? किस चीज की तनख्वाह लेता आसिम मुनीर? बताओ उसको। उसको बोलो कि या तो कुछ करे, या तो कोई एक्शन ले भारत के खिलाफ, या फिर रिजाइन करे और रिटायर होकर घर चला जाए, पेंशन पे खुशी मनाए अपनी।
वैसे ही इसके पास चोरी और डकैती का पैसा बहुत है आजम मुनीर के पास। ये देखिए साहब, अब ये बोलते हैं कि अगर ऐसा कुछ है और इंडिया कन्वेंशनल वॉर करता है, विल न्यूक्लियर पाकिस्तान वेट फॉर इंडियाज फर्स्ट स्ट्राइक? न्यूक्लियर पाकिस्तान, अब तुम लोग ना रेड़ी लगाने काबिल नहीं हो। न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, मतीउल्लाह जान मैं समझता था तुम पढ़े लिखे हो, तुम भी बैल के बच्चे निकले हैं। न्यूक्लियर न्यूक्लियर, तुम यार यू आर अ फेलियर, योर कंट्री इज अ बंच ऑफ फेलियर्स। तुम लोग टेररिस्ट हो, जिहादी हो, चोर उचक्के डकैत हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं तुम्हारा आर्मी चीफ चोर है, मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं। ये सिनेरियो क्यों पेंट कर रहे हो कि अगर इंडिया ने ये कर दिया तो हम ये कर देंगे? न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, कलेजा होना चाहिए। करके दिखाओ कुछ बेटा, तुम करके दिखाओ। ना सुअर की खाल की जैकेट पहनाई आसिम मुनीर को, ना इसको घाघरा पहना के मुजरा करवाए ना टेबल के ऊपर, तुम देख लेना। न्यूक्लियर न्यूक्लियर, अभी निकालते हैं तुम्हारी खाल सुअरों, अभी रुको। विल द यूएस प्ले इट्स रोल इन प्रिवेंटिंग? अच्छा, इसने तो सरेंडर कर दिया पहले ही। वर्ल्ड्स फर्स्ट डायरेक्ट वॉर बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर्स। ये पाकिस्तानियों का इतना दिमाग खराब है, हर चीज में न्यूक्लियर। ये क्या करते हैं? दुनिया को ब्लैकमेल करते हैं, दुनिया को करते हैं। तुम्हारे पास न्यूक्लियर है ना, हमारे पास भी है, ठीक है, बकवास बंद करो, तुम्हारे मुंह के अंदर बम डाल देंगे वरना। नॉट न्यूक्लियर ग्रेनेड। इफ इंडिया सस्पेंडेड इंडियाज वाटर ट्रीटी, इफ क्या है? व्हाट डू यू मीन इफ इंडिया हैज सस्पेंडेड? भाई साहब कोई इफ नहीं है, इंडिया ने कर दिया सस्पेंड। देन विल अदर सेंसिटिव अग्रीमेंट्स बिटवीन द टू न्यूक्लियर पावर्स बी एबल टू सरवाइव? खौफ का आलम है नई दिल्ली में भाई, बिटवीन टू न्यूक्लियर। इस आदमी ने, मतीउल्लाह जान एक बात बताओ यार, तुम तो पुराने जर्नलिस्ट हो, तुम्हारी तो मार लगी थी, तुम्हें तो आईएसआई ने पीटा था, तुम्हें उठा के ले गए थे, तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट करा था। एक बात बताओ मुझे, तुम्हें न्यूक्लियर के अलावा इंग्लिश में कुछ आता है कि तुमने चैट जीपीटी से लिखवाया है? हद्दी हो गई। अच्छा, उर्दू में लिखा है, ट्रांसलेशन है, तभी मैं कहूं इतनी अंग्रेजी कहां से आ गई इन पाकिस्तानियों को। ये देखो, अदर सेंसिटिव अग्रीमेंट्स। कौन से सेंसिटिव अग्रीमेंट है? भाड़ में गई तुम्हारे साथ। तुम इस लायक नहीं हो कि इंडिया तुम्हारे साथ अग्रीमेंट करे, जाहिल के बच्चे। अगर थोड़ी सी गैरत है पाकिस्तानियों, ठीक है, पाकिस्तानी पंजाबियों, थोड़ी सी गैरत है, अपने आर्मी चीफ को बोलो, अपने आर्मी चीफ को बोलो कि कुछ करे। बोलो अपने आर्मी चीफ को, कसम महादेव की, सुअर बना के ना दौड़ाया ना, सुअर बना के, तो तुम देख लेना। तुम आओ बेटा। जान अचकजाई, ये कल भौंक रहा था बड़ा, जान अचकजाई, ही वॉज बार्किंग अलॉट। ये खुजली वाला कुत्ता जो है, ये देखो। Effectively cancelling Indus Water Treaty, India has escalated hostilities disproportionately. This is Pakistan's bloodline, such as national security red line is breached. Islamabad will go to any length, I mean any length, to secure its waters. Islamabad can do nothing. तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम करो। मैं तो हर एक पाकिस्तानी को यही बोल रहा हूं, मैं टेलीविजन पे गया मैं यही बोल रहा हूं, अरे कुछ तो करो, बकवास मत करो, कुछ करो, करके दिखाओ। इस्लामाबाद विल गो टू एनी लेंथ। अरे कुछ नहीं करेंगे मेजर साहब, ये कुछ नहीं करेंगे। अगर करना होता तो ये आतंकवादियों को भेजकर, गरीब घरों के बच्चों को उठवाकर, हाफिज सईद से ट्रेन करवाकर भेजकर ये करेंगे। अरे दम है तो सीधे आर्मी टू आर्मी लड़ो ना। ये 4 बार लड़ चुके हैं, लड़के देख चुके, भाई हमसे तो कुछ हो नहीं रहा है और हमारी बेइज्जती अलग हो रही है। 93,000 का सरेंडर भी हो जाता है। अब ये मुजाहिदीन जो ये भेज रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम आतंकवादी भेज रहे हैं, तो ये मरें, इसमें हमारा नुकसान नहीं होता ना, हमारी बेइज्जती नहीं होती। हम तो अपने मेडल लगा लेते हैं खुद ही, बनवा के मेडल छपा के, आज हाँ ये वाला मेडल बहुत बढ़िया लग रहा है, चलो भाई लगाओ, आज ये वाला मेडल लगेगा। लेकिन किसी पाकिस्तानी की हिम्मत नहीं हुई अपने आर्मी चीफ से पूछने की कि अबे कुछ बोलेगा या अपनी फौज भेजना कश्मीर में, क्यों नहीं लड़ाई लड़ता? इसलिए लड़ाई लड़ता कि औकात नहीं तुम लोगों की लड़ने की। 93,000 जो है ना, ये 93,000 जो है, ये हॉन्टेड है। ये तस्वीर जो है ना, ये तुम लोग को हॉन्ट करेगी तुम्हारी आने वाली 1000 नस्लों तक, ये हॉन्ट करेगी। तो दोबारा ऐसा ना हो जाए, इस चक्कर में तुम लोग भेजते हो इन बच्चों को, खुद लड़ने नहीं आते सामने। वरना इंडियन आर्मी, बात सही है, महादेव की कसम, इंडियन आर्मी तुम्हें सुअर बना के मारेगी। और कुछ करो तो सही, सही बात है यार, कुछ तो करके दिखाओ, करो कुछ तो हम भी देखें। दोस्तों आप क्या कहते हो? कमेंट लिख के जरूर अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे
कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,